टीचर जो है वो टीचिंग पर्पस के लिए ही है और उसको टीचिंग पर्पस के लिए ही रखा जाए। 100 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं टीचर पहुंचती हैं स्कूल, कौन सुनेगा इनका दुखड़ा। बाकी जितनी भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स उनको सौंपी गई हैं वो जो है वो उनसे लिए जाएं ताकि एक शिक्षा का जो सुधार है वो हो सके। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 5 साल हो गए कार्य करते हुए टीचरों को, जो अस्थायी थे अभी तक उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है और ना ही टीचरों को समय पर मिल रहा है वेतन। इसी को लेकर आज जॉइंट टीचर कमेटी द्वारा एक बैठक की गई और इसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। कुछ ईवीज हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं आरईटीज में, तो हम अनुरोध करते हैं जो डायरेक्टर साहब हैं, सीईओ साहब हैं या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनसे कि जो ईवी कन्वर्शन है वो 2004 में अपॉइंट हुए थे, उनकी जो क्वालिफिकेशन की वजह से वो ईवीज ही रहे, लेकिन अब वो क्वालिफिकेशन एनहांस किए हुए भी उनको 5-6 साल हो गए हैं, अभी उनकी कन्वर्शन आरईटी में नहीं हुई है। चलेगी और आने वाले दिनों में कोई भी समस्या होगा तो उनकी उसकी इलाज करेगी। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट टीचर कमेटी की। उनके द्वारा एक बैठक की गई उधमपुर में और उस बैठक में कई मुद्दों को उजागर किया गया और इन मुद्दों को लेकर जो प्रधान हैं विनोद शर्मा, उन्होंने इस पर रोशनी डाली और इसी के साथ मीडिया को अवगत करवाया कि किन किन परेशानियों से जो टीचर हैं वो गुजर रहे हैं। तो आइए हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। एक्शन कमेटी की तरफ से मासिक बैठक का यहाँ आयोजन किया गया। अलग अलग जोन्स के हमारे टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बड़े सारे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे उजागर हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर है कि आने वाले दिनों में भी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है वो चलने वाली है, जिसमें जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी ट्रांसफ़र ड्राइव में जो आरटी बॉर्न हमारे टीचर्स हैं उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जो फीमेल टीचर्स को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके उनको अपनी स्कूल में वो पहुँचती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से उठ के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उनको जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। तो ये सारे जितने भी मैं कहूँगा ये उनकी मुश्किलातें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की पॉलिसी बने और आरटी बॉर्न टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि चिंता मुक्त होकर वो भी एक अच्छे तरीके से अपना घर परिवार भी चला सकें और स्कूलों को भी चला सकें। उसके बाद हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो डायरेक्टर महोदय के लेवल के हैं। ग्रेड 2 ग्रेड 3 की कन्वर्शन जिन लोगों की करनी है उनकी रेगुलराइजेशन हो चुकी है, लेकिन कन्वर्शन नहीं हो पाई और जिसकी वजह से उन लोगों की सैलरी जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ऐसे जिनके 5 साल का अरसा पूरा हो चुका है, उनकी फाइल्स जो है वो डायरेक्टरेट में पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो पा रही है। तो हमारी डायरेक्टर महोदय से ये गुजारिश है कि वो रेगुलराइजेशन और ग्रेड 2 ग्रेड 3 की कन्वर्शन जो है वो जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाकर की जाए ताकि वो जो टीचर जो साल 1.5 सालों से सैलरी उनको नहीं मिल पाई है, वेतन नहीं मिल पाया है, उनका वो वेतन जो है वो रिलीज़ हो सके। और इसके साथ ही अभी नया सेशन जो है वो स्कूलों का शुरू हुआ है 23-24 का। तो इसमें मैं आपके माध्यम से हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी महोदय से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं, इन टीचर्स को जो है वो नॉन टीचिंग असाइनमेंट से बिल्कुल फ्री किया जाए। आप देखेंगे कि आए दिनों आप देखते हैं जितने भी टीचर, कोई सेंसस आया, सर्वे आया, बीएलओ जो लगे हुए हैं, 90% जो है वो टीचर्स हैं। और जब भी अभी आपका इलेक्टोरल रिवीजन होनी है तो उसमें आप देखेंगे टीचर्स ही वहाँ इंगेज किए हुए हैं, तो उससे पढ़ाई जो है वो बच्चों की प्रभावित होती है। हम चाहते हैं कि टीचर जो है वो टीचिंग पर्पज़ के लिए ही है और उसको टीचिंग पर्पज़ के लिए ही रखा जाए। बाकी जितनी भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स उनको सौंपी गई हैं वो जो है वो उनसे लिए जाएँ ताकि एक शिक्षा का जो सुधार है वो हो सके, उन बच्चों को हम पूरा अपना टाइम दे पाएँ। एक स्कूल में यहाँ 2 टीचर हैं, दोनों बीएलओ हैं या एक उसमें बीएलओ, तो बताइए एक जब वहाँ से वो निकलेगा, वहाँ सेंसस करेगा, अपना वोटर कार्ड्स बनाएगा, तो बताइए स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? फिर वो रिजल्ट कहाँ से आएगा?
जब रिजल्ट नहीं आएगा तो वो पनिश भी हमने टीचर्स को करना है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप ये वो सुविधा दे दें, वो हमें व्यवस्था ऐसी बना दें कि टीचर जो है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए ही हो, तब जाके आप हमें अकाउंटेबल भी बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन सारी बातों पे जो गौर फरमाते हुए, हमारी बातों को मानते हुए हमें उन नॉन टीचिंग असाइनमेंट से जो है वो रिलीव किया जाएगा और बाकी जितनी हमारी ट्रांसफर पॉलिसी में सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। रेगुलराइजेशन कन्वर्शन जो है वो टीचर्स की हो जाएगी, ताकि ये टीचर भी चिंता मुक्त होकर जो है वो उन बच्चों को पढ़ा सकें जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें लगाया गया है।